तो आज का टॉपिक हमारा स्पिरुलिना है, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे। स्पिरुलिना जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा डीएक्सएल में, क्योंकि मैं स्पिरुलिना पे मतलब इतना काम किया है और स्पिरुलिना इतने सारे लोगों को मैंने प्रिस्क्राइब किया है, उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग है। तो स्पिरुलिना के बारे में जैसे आप सब लोगों को पता है, आप बहुत दिनों से कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ उसका बेसिक आइडिया नहीं होगा। उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। ओके। तो स्पिरुलिना का मेन यूज हमारे डे टू डे लाइफ में होता है कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो न्यूट्रिशन जरूरी है हमारी बॉडी को अच्छा फंक्शन करने के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए। रोज हमारे शरीर में पुरानी पेशियां खत्म हो जाती है और नई पेशियां जन्म लेती है। तो उसकी ग्रोथ हमारी हमेशा तक रहती है। जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं और जैसे हमारी मृत्यु आती है, उसके बीच में पूरा दिन हमारा ये जो शरीर है रीजनरेशन करता है नए नए टिश्यूज और सेल्स का। तो ये काम हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें करने के लिए हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में मेन हम जानकारी लेते हैं कि जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है हमारे डेली रूटीन में, लेकिन हम वो ले नहीं पाते एक्चुअली। आजकल देखा जाता है कि लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फिर भी उनमें न्यूट्रिशन की कमी दिखती है, क्योंकि आजकल अडल्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। और सॉइल की क्वालिटी भी सबको पता है, क्योंकि मॉडर्न जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटीज भी बहुत जैसे कि कम होती जा रही है क्वालिटी, और उस क्वालिटी के सॉइल में उस क्वालिटी का ही फूड हमें मिलता है। तो इसके वजह से हमें बाहर से फूड सप्लीमेंट लेना या ऐसी कोई चीज जिसमें ये सब कुछ आपको मिलेगा, ऐसी चीज है स्पिरुलिना। तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब सारी सारी चीजें मिलेंगी। फैट्स भी हेल्दी फैट्स मिलते हैं। तो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन इसके लिए जरूरी है। तो स्पिरुलिना का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, आपने अब तक बहुत सारे सेशंस स्पिरुलिना के ऊपर देखे होंगे, इसकी वजह से आपको हिस्ट्री भी पता होगी। लेकिन मैं एक बेसिक आपको बताऊंगी कि स्पिरुलिना एक ऐसा कहा जाता है कि एक फर्स्ट प्लांट है अर्थ में, जैसे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो इसका जैसे कि उपयोग होता आ रहा है खाने में। 16th सेंचुरी में मेक्सिको में इसका इसके केक्स बना के यूज किया जाता था, जैसे कि ये कलेक्ट किया जाता था और उसका खाने में इस्तेमाल किया जाता था उस लोगों में। अफ्रीका में भी इसका इस्तेमाल होता था। और फिर जो जो लोग इसका कंजम्पशन करते हैं उनके डिसीजेस फ्री रहते थे वो, जैसे कि एनर्जी लेवल अच्छा रहता था, डिसीजेस फ्री रहते थे, उनकी बॉडी की कंस्टिट्यूएंट भी बहुत अच्छा था। तो इसके वजह से स्पिरुलिना को बाद में ये पता चला कि हमें इसका फूड के बेसिस पे हम इसका यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इसके रिसर्च होते जा रहे हैं। अब तक इसके रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे स्पिरुलिना के ऊपर। तो स्पिरुलिना बेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का जो एक हमें क्राइटेरिया होता है, ओरैक्स स्कोर जिसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है किसी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट का या फिर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है उसका। तो ये ओरेक्स स्कोर अगर 5 से 6 हजार होता है तो उसको हम नॉर्मल ऑप्टिमल हेल्थ के लिए यूज करते हैं। लेकिन ओरेक्स स्कोर जो होता है हमारे स्पिरुलिना का एंटीऑक्सीडेंट का जो स्कोर होता है वो 24 हजार से भी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है एनर्जी भी के लिए भी। और ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए क्यों जरूरी है? जो फ्री रेडिकल शरीर में तैयार हो रहे हैं वो फ्री रेडिकल शरीर के बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें डेली लाइफ में ये ओरेक्स स्कोर ज्यादा होने की वजह से स्पिरुलिना हमें जो रिजल्ट देता है हर एक केसेस में जिसमें फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहे हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन है, कैंसर के केसेस में भी ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्पिरुलिना इस वजह से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं आज भी, क्योंकि जैसे हायर स्कोर होगा उतना ही वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होगा। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है तो हमें वो डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए।
दूसरा है स्पिरुलिना का, जैसे कि इसमें जो प्रोटीन है 60% मोर प्रोटीन इंटेक इसमें पाया जाता है। लेकिन लोगों को ऐसा समझ है कि अगर प्रोटीन हम ज्यादा लेते हैं तो उसका फिर हमें ज्यादा उसका डाइजेशन कैसा होगा, या फिर प्रोटीन एब्सॉर्प्शन के बाद अगर अच्छा नहीं होता एब्सॉर्प्शन। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें स्पिरुलिना का जो प्रोटीन होता है वो इजीली डाइजेस्टिबल है। जो भी आप खाएंगे पूरा प्रोटीन वो डाइजेस्ट करेगा। तो स्पिरुलिना में ऐसे टाइप का प्रोटीन है, और उसमें जैसे गाजर से भी ज्यादा 25 टाइम्स ज्यादा बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए के लिए बहुत जरूरी है। इसी इसकी वजह से जिनको भी आंखों की समस्या होती है, आजकल आंखों की समस्या बहुत ज्यादा दिखने लगी है बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है बीटा कैरोटीन और विटामिन ए के लिए। क्योंकि रोज गाजर कोई खाता नहीं, राइट? अगर गाजर खा भी लिया लेकिन उसका न्यूट्रिशन आपकी तरफ जाता है या नहीं वो भी पता नहीं है। इसकी वजह से अगर हमारे पास उससे भी ज्यादा पोटेंशियल वाला कुछ है तो हम उसको लेना चाहिए हमारे आई हेल्थ के लिए। साथ ही में क्लोरोफिल है इसके अंदर। क्लोरोफिल रिचेस्ट सोर्स है क्लोरोफिल का। कलर से ही पता चलता है कि ये ग्रीन कलर है, और ग्रीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर जो सूजन है या फिर शरीर के अंदर जो भी बीमारियां है उसको दूर करने के लिए क्लोरोफिल डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। मतलब डाइटरी फाइबर जो होता है ना, लोगों में फाइबर की कमी की वजह से डाइजेशन में कमी आती है, तो उसकी वजह से क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है सारी चीजों के लिए, जो एनर्जी लेवल है मसल्स के लिए है, पूरा बॉडी का स्टेमिना मेंटेन करने के लिए विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी के सारे जैसे कि B1 B6 B5 B2 ये सारे कंटेंट्स हमें स्पिरुलिना में मिलते हैं। तो 100 ग्राम स्पिरुलिना हमें टोटल कैलोरीज 290 देता है। तो ये कैलोरी इंटेक में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट ये हमारे डेली डाइट में इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये सारी चीजें हमें मिल रही है, और इसमें फैट जो है वो हेल्दी फैट है, ऐसा कहा जाता है कि नो कोलेस्ट्रॉल डाइट है ये स्पिरुलिना। तो हाइपरलिपिडीमिया जिसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वो लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। फैट जो 8 ग्राम से, वो भी इसके जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है GLA, और आगे जो मैं फैटी एसिड्स के बारे में बताऊंगी उसका वो प्रोपोर्शन है। और डाइटरी फाइबर जो हमें नॉर्मली नहीं मिलता है तो वो हमें स्पिरुलिना से मिलेगा। तो स्पिरुलिना का मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है आपको कि स्पिरुलिना में क्या क्या ज्यादा से ज्यादा है। प्रोटीन ज्यादा है, xanthophyll है, फाइटोसाइनिन है। इसकी वजह से ये हमारे शरीर को जो भी इफेक्ट देता है ये सारी चीजें उसके अंदर है, इसकी वजह से हमें इफेक्ट देता है। गैमा लिनोलिक एसिड का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक ही प्लांट सोर्स है इसका, गैमा लिनोलिक एसिड, जो और कहीं पे भी नहीं पाया जाता। और गैमा लिनोलिक एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं या फिर शरीर में भी जो टॉक्सिन्स बनते हैं, हमारे जो केमिकल है बायोलॉजिकल, जो भी केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं वो शरीर के बाहर जाने के लिए ये गैमा लिनोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाइपरटेंशन को मेंटेन करता है हमारे, जैसे हाइपरटेंशन के केसेस में ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन करना है, डायबिटीज में भी अगर इन्फ्लामेशन है या फिर शुगर मेंटेन करना है तो ये गामा लिनोलिक एसिड करेगा। पॉलीसैकेराइड्स हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, क्योंकि पॉलीसैकेराइड क्या करता है, पॉलीसैकेराइड्स हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और शरीर के अंदर एनर्जी तैयार करता है, क्योंकि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रॉनिक फटीग के लोग होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि लोगों में थकान रहती है, बहुत थोड़ा सा काम कर लिया लोग थक जाते हैं, या फिर डेली रूटीन उनका इतना बिजी रहता है कि 12-12 14-14 घंटे लोग काम करते हैं, उनमें ये थकान की समस्या दिखने लगती है। और महिलाओं में भी थकान की समस्या ज्यादा दिखने लगती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये पॉलीसेकेराइड्स उसमें यूज होगा कि वो एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं शरीर के अंदर, और ये जो क्रॉनिक फटीग है, थकान है, उसको वो दूर करेगा। स्पिरुलिना में जो भी मिनरल्स है उसका मैंने अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शेयर किया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स और विटामिन सिर्फ स्पिरुलिना एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जिंक हमारे डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज पेशेंट को जिंक का सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि उनमें जो है ये न्यूट्रिशन की कमी रहती है।
तो अगर नेचुरल न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन भी अच्छे से होता है, आयोडीन की मात्रा भी अच्छी है, आयरन की भी मात्रा स्पिरुलिना में बहुत अच्छी है, इसकी वजह से ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी हेल्प होता है। तो स्पिरुलिना का मैंने कंपैरिजन दिखाया है मैंने अभी आपको, जैसे ये पालक से भी ज्यादा मोर पोटेंट है, पालक से भी ज्यादा मोर न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, जितने आप एप्पल खाते हैं उससे भी ज्यादा ये मोर पोटेंट है, और ब्लूबेरीज से भी ज्यादा। ब्लूबेरीज को तो सबको ये पता है कि ब्लूबेरीज बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है, फ्रूट है, ये सब माना जाता है बेरीज के बारे में, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पिरुलिना में आपको मिलते हैं। तो एप्पल, स्पिनच और ये जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाते हो तो उससे भी ज्यादा, अगर आप स्पिरुलिना ले लेते हो तो उससे ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन आपकी तरफ आपको मिलता है। तो स्पिरुलिना का मैंने जो रिजल्ट आपको जो प्रॉपर्टीज बताई गई है उसके रिसर्चेस बहुत ज्यादा होने लगे हैं आजकल। लगभग 200 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स आपको गूगल पे अगर सर्च किया तो आपको मिल जाएंगे। ये जो उसकी पोटेंसी है और उसका जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से स्पिरुलिना का ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होते जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने स्पिरुलिना को ग्रेटेस्ट सुपर फूड ऑन द अर्थ कहा गया है। सुपर फूड ये फ्यूचर फूड के नाम से भी जाना गया है। 1974 में जो फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, वहां पे इसको फूड फॉर द फ्यूचर कहा गया, बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर। क्योंकि आगे जैसे कि हम इस दौरान देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा, मतलब फ्यूचर में जाके हम और देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी होगी न्यूट्रिशन की आगे जाके। तो ये सच में बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर है। नासा ने भी इसको स्पेस ट्रैवल में उनके जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको स्पिरुलिना देने का सुझाव 1971 में किया था। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मिशन होता है, अगर आप स्पेस में जाते हो तो वहां पे आप कैरी नहीं कर सकते सारी चीजें। तो एक ही ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा फूड, सुपर फूड, जिसमें हमें सारे शरीर में जो जरूरी कंटेंट्स अगर मिलते हैं तो ये हम स्पिरुलिना से मिलते हैं। इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को स्पिरुलिना एक फूड की तरह उनको दिया जाता है, लॉन्ग टर्म मिशंस की तरफ। स्पिरुलिना का नासा ने एक रिसर्च किया है, उसमें ये पता चला है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना में 1 kg फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक साथ में रहते हैं। तो अगर आप 1 ग्राम स्पिरुलिना डेली इंटेक करते हो तब ये आपको इतने गुणधर्म देगा जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं, 1 kg फूड और वेजिटेबल। जर्मनी इंटरनेशनल फूड एक्सपो में भी इसको बेस्ट नेचुरल फूड अवार्ड मिला है स्पिरुलिना को। तो पूरे वर्ल्ड वाइड वो इतना यूज होता आ रहा है डेली डाइट में लोगों के, जो ये उसके प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से। और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, मतलब डाउट होता है लोगों के अंदर कि ये एक अलगी है, ये फिर हम खाते हैं इससे कुछ टॉक्सिन तो नहीं होगा शरीर के अंदर, वो डाइजेस्ट तो अच्छे से होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसके 5 ईयर स्टडी किया है टॉक्सिसिटी के ऊपर कि ये बिल्कुल भी टॉक्सिन नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल सेफ है खाने के लिए। और इतने सालों से हम रिएक्शन के थ्रू भी ये ले ही रहे हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड लोग लेते हैं स्पिरुलिना को, तो ये टॉक्सिन फ्री है बिल्कुल। तो गैमोलिनोलिक एसिड के बारे में मैंने पहले कहा था, इसेंशियल फैटी एसिड जो स्पिरुलिना में है, तो ये हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन फंक्शन में हम देखते हैं मेमोरी लॉस है, पार्किंसंस है, ऐसे डिसीजेस में जो डिजेनरेटिव डिसीजेस है आगे जाके, डिजेनरेटिव अगर ब्रेन से रिलेटेड है डिजेनरेशन या नर्व से रिलेटेड है, उसमें ये गैमोलिनोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पिरुलिना में ही पाया जाता है। और साथ ही में जो मेटाबॉलिज्म है शरीर के अंदर, फैट्स और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म जो लीवर के थ्रू होता है, उसकी वजह से ये जरूरी है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहता है तो हमारा लीवर का हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो मेनली हमारे स्पिरुलिना में जो क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन और कैरोटीनॉइड्स है, जो एक स्पिरुलिना तो सबको पता है कि ये सन के, अगर अच्छा सनलाइट जहां पे है वहीं पे स्पिरुलिना ग्रो होता है, तो उसकी तरफ से ये एनर्जी और पावर ले लेता है, ये जो कंटेंट्स है स्पिरुलिना के अंदर से। और क्लोरोफिल है एक नेचुरल क्लींजर के जैसा काम करता है हमारे इंटेस्टाइन में जाके। क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी इंटेस्टाइन में ज्यादा बढ़ने लगती है तो आपको बाकी डिसीजेस होते हैं,
जिसको आयुर्वेद में आम कहा जाता है। आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड, या जो भी इनडाइजेस्टेड फूड से शरीर में टॉक्सिन्स तैयार हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म आप करते हो उसकी वजह से जो टॉक्सिन तैयार होता है, उसको हम उसको क्लींजिंग काम ये क्लोरोफिल करता है। तो स्पिरुलिना जब भी अगर कोई कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट इसको ले लेते हैं तो उनका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मोशन नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि उनका डाइटरी फाइबर उनको कम रहता है। साथ में क्लींजिंग जो है इंटेस्टाइन का वो अच्छे से नहीं हो रहा होता है इतने दिनों से, तो क्लोरोफिल वो डाइजेशन और ये क्लींजिंग, कोलोन क्लींजिंग मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट करता है, हेल्प करता है। साथ ही में जीएल है हमें इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उनको इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि शरीर में अगर कहीं पे भी सूजन है और दर्द है तो हमारी बॉडी एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। तो उसको उसका सिक्रेशन वो कम करके हमारे शरीर के अंदर जो सूजन है उसको कम करता है। तो ये स्पिरुलिना जो है एनीमिया में, पर्निशियस एनीमिया है, विटामिन ए डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, इस सब में यूज होता है। ये जो मैंने कंडीशंस लिख के दी है आपको, अभी आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, तो ये सारे कंडीशंस में स्पिरुलिना का बहुत ही अच्छा यूज होता है। मैक्युलर डिजनरेशन होता है आईज के अंदर, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा यूज होता है। ब्लड विजन दिखती है, किसी को साफ नहीं दिखता है आंखों से, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। कैटरैक्ट में भी अगर प्रिवेंशन के तौर पर अगर आपका कैटरैक्ट जस्ट नॉर्मल, जस्ट इनिशियल फेज पे है, तो आप स्पिरुलिना हाई डोज में ले लेते तो वो आगे की जो ग्रोथ है कैटरैक्ट की वो रोकता है और आपकी आंखों का जो पावर है वो बढ़ाता है। तो ये जो कंडीशंस मैंने दी है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, तो इसमें भी स्पिरुलिना ऐसा काम करता है। एंटीवायरल स्पिरुलिना काम करता है, उसकी वजह से उसके अंदर एक कंटेंट है जिसका नाम मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, उसकी वजह से ये एंटीवायरल बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन कोई भी है, सर्दी खांसी या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड HIV पेशेंट्स में भी हम ये यूज कर सकते हैं। तो स्पिरुलिना मेन अभी एथलेट्स में बहुत यूज होता आ रहा है, क्योंकि एथलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड उनको जरूरी रहता है। GLA जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट के लिए या फिर मस्कुलेचर के लिए, मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से स्पिरुलिना अभी एथलेट्स में भी ज्यादा यूज होता जा रहा है। अगर ओरेक्स स्कोर ज्यादा है तो एथलेट्स में उनका जो ऑलरेडी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उनको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जरूरी रहता है। इसलिए जो भी बच्चे भी हैं जो खेल कूद में ज्यादा है या स्पोर्ट्स में है आपके बच्चे, तो उनको भी उनका एनर्जी और स्टैमिना, मस्कुलेचर मेंटेन करने के लिए आप स्पिरुलिना दे सकते हो, क्योंकि स्पिरुलिना ऑलरेडी ये प्रूवन है कि ये एथलीट्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने एक स्पिरुलिना में एंटीवायरल कंस्टिट्यूएंट का खोज निकाली है जिसको कहते हैं कैल्शियम स्पिरुलैन। तो कैल्शियम स्पिरुलैन जो है एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरल है। जिनको भी वायरल इन्फेक्शंस है, जैसे स्किन डिसीजेस के भी ऊपर होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स है या फिर मीजल्स, मम्स ऐसे भी दिखाई देते हैं, वायरस की वजह से बच्चों में भी दिखाई जाता है मम्स, या फिर इन्फ्लुएंजा है। इन कंडीशन में ये जो कंस्टिट्यूएंट है एंटीवायरल, ये यूज होता है बहुत ही अच्छा। एक 2008 में स्टडी हुई थी पेशेंट्स के ऊपर जिनको एलर्जिक राइनाइटिस था, बार बार उनको सर्दी खांसी होती है, बार बार वो वायरल इन्फेक्शन होता रहता है बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो इन केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। और अभी भी ये देखा जाता है कि HIV की पेशेंट्स हो या फिर कोई भी रिलेटेड वायरस रिलेटेड और कोई भी कंडीशंस हो, इसमें स्पिरुलिना का बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलता है हमें। डायबिटीज मेलिटस में भी ये एक डाइट के तौर पे हमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। साथ में इसमें जो GLA है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है स्पिरुलिना की तरफ से, और उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन कम होता है। सबको पता है कि डायबिटीज पेशेंट्स को पहले, अगर डायबिटीज होता है, किसी को भी डायग्नोस होता है, तो पहले डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप डाइट पे कंट्रोल रखो। डाइट पे कंट्रोल रखने की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स कि कार्बोहाइड्रेट्स कम लो, फैट्स कम लो, और ये उनका डाइट रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बॉडी में उनकी। और ऑलरेडी अगर शरीर को
बढ़े हुए ग्लूकोज की वजह से जो बॉडी सेल्स होती है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, एनर्जी नहीं हमारी बॉडी की तरफ मिल पाती। इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को आप देख सकते हो कि वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, वो थक जाती है थोड़ा सा भी काम करने के बाद, या फिर जब भी उनका खाने में थोड़ा भी टाइमिंग चेंज हो जाता है, तब वो न्यूट्रिशन सही तरीके से न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण उनको वीकनेस लगती है, बॉडी में क्रैम्प्स जैसे आने लगते हैं। डायबिटीज पेशेंट को विटामिन का जो है कमी ये ज्यादा दिखाई देती है। तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए स्पिरुलिना बहुत ही अच्छा सोर्स है। उनका ये जो शरीर का ज्यादा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए। तो इसके ऊपर रिसर्चेस भी बहुत सारे हुए हैं, जो मैंने आपको ब्रैकेट में दिखाया गया है। ये क्लिनिकल टेस्ट हुआ है ऑलरेडी कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट्स में, डायबिटीज के ऊपर ये रिसर्च हुआ गया है स्पिरुलिना के इस्तेमाल के ऊपर। और हाइपरलिपिडीमिया, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, सबको पता है अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो हमारे आर्टरीज में वो ब्लॉकेजेस कर देता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कर देता है। तो ये हाइपरलिपिडिया में हमारा स्पिरुलिना बहुत ही ज्यादा काम करता है। एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और ये जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड भी कहा जाता है, मतलब इसमें जो फैट्स है, जो जीएलए है, जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हाइपरलिपिडीमिया है लोगों को, या फिर कोलेस्ट्रॉल जिन जिनका ज्यादा है, एचडीएल जिन जिनका कम है, उनको बहुत जरूरी है स्पिरुलिना लेना। स्पिरुलिना के ऊपर रिसर्च भी बहुत अच्छे से हुए हैं, क्योंकि हाइपरलिपिडिया के कंडीशंस में अगर आप देखा जाता है तो इन कंडीशंस में स्पिरुलिना बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज में मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया कि स्पिरुलिना ये कैसा काम करता है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन भी ये कम करता है, पूरा शरीर में जो जहां कहाँ पे भी सूजन है वो कम करता है। गुड लिपिड प्रोफाइल क्रिएट करता है। अगर लिपिड प्रोफाइल, एक ब्लड टेस्ट आप करने जाते हो, उसमें हमें लीवर का भी पता चलता है कि लीवर का फंक्शन कैसे हो रहा है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन कैसा चल रहा है। उसमें एक लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट नाम से टेस्ट किया जाता है। तो उसका भी रिपोर्ट, अगर आपका कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये स्पिरुलिना उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और स्पिरुलिना अगर हाइपरलिपिडी में है पेशेंट्स के अंदर, उनको हाइपरटेंशन भी है, बीपी ज्यादा रहता है, प्लस उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हैं, तो उनको स्पिरुलिना हाई डोज में स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि 10-10-10 मतलब 30 स्पिरुलिना एक साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। स्पिरुलिना कैंसर प्रिवेंशन में कैसे हेल्प करता है ये मैंने आपको अभी बताया है। इसके स्टडीज जो दिए गए हैं, ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ये मिशिमा एट ऑल, मतलब इसके नाम से अगर आप सर्च करने जाते हो तो आपको स्पिरुलिना के रिसर्च पेपर्स मिलते हैं, जिसपे ये प्रूवन है कि स्पिरुलिना कैंसर प्रिवेंशन में या फिर ट्रीटमेंट में भी कैसे यूज होता है। क्योंकि ये जो म्यूटेशंस होते हैं, अगर कैंसर आपका एक स्टेज पे है और दूसरे तीसरे स्टेज पे जा रहा है, तो वो म्यूटेशन हो रहा है शरीर के अंदर, तो वो म्यूटेशन हमें रोकना है। अगर कैंसर 1 स्टेज पे है, 2nd स्टेज पे है, उसको हमें जाने नहीं देना है, तो स्पिरुलिना इंक्लूड कर देते हैं कैंसर पेशेंट्स को हाई डोज में। तो ये म्यूटेशन को रोकता है। इसकी वजह से कीमोथेरेपी लेने के बाद भी पेशेंट को कुछ कुछ थकान वगैरह दिखती है, या फिर आगे उस कैंसर की ग्रोथ ना हो, इसके लिए स्पिरुलिना अगर हम कैंसर पेशेंट में ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये ओरल कैंसर में भी बहुत अच्छा, या लंग्स कैंसर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। स्पिरुलिना का लीवर हेल्थ में काम करेगा, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल, एक लेयर बनता है हमारे लीवर के ऊपर, फैटी लीवर दिखाई देता है। बहुत लोगों को ऐसा सोनोग्राफी के ऊपर आता है कि फैटी लीवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। इस कंडीशन में अगर स्पिरुलिना आप ले लेते हो तो ये लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा करता है, और लीवर के ऊपर फंक्शन बहुत ही अच्छा कर देता है। लिपिड परऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, वो अच्छा काम करता है। लीवर के ऊपर जिनके सूजन रहती है, अल्कोहलिक पेशेंट्स में ज्यादा दिखाई देती है ये, या फिर नॉन अल्कोहलिक पेशेंट्स में भी आजकल दिखाई दे रही है, तो ये कम करता है। लीवर का हेल्थ ये बहुत अच्छा करता है। तो लीवर का हेल्थ आपको समझाना है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप सोनोग्राफी करने के लिए जाओ। अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला फूला सा लग रहा है, कुछ भी खाना खाया, या फिर
खाना खाने के बाद में कुछ देर बाद अगर आपको पेट फूला फूला सा लग रहा है, गैसेस लग रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लीवर का हेल्थ जो है वो वीक होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको जाके सोनोग्राफी करके या फिर लीवर की कुछ टेस्ट करके ही वो दिखता है। ये आपके डे टू डे लाइफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन, अगर गैसेस ज्यादा बन रही है तो भी आपका लीवर का हेल्थ अपसेट है, ये माना जाता है। और दूसरा है ब्रेन के बारे में। स्ट्रोक के कंडीशंस आगे एल्डरली पीपल में ज्यादा दिखाई देते हैं। स्ट्रोक आने के बाद पैरालिसिस में भी जाते हैं कुछ लोग, उनमें भी ये ज्यादा दिखाई देता है। या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, मतलब क्लॉट्स तैयार होता है ब्रेन के अंदर। लोगों को कहा जाता है कि आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट है, राइट। या फिर हिमोरेज होता है, ब्लड वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा नहीं होता है, ब्लड वहां पे सैचुरेट होने लगता है ब्लड के अंदर। उसके बाद पैरालिसिस जैसी कंडीशंस दिखाई देती है। या फिर पार्किंसंस डिसीज है, सिजोफ्रेनिया जैसे डिसीजेस है, या फिर बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस है। नर्व का फंक्शन जिसमें हैम्पर होता है, उसमें ये स्पिरुलिना में जो फाइकोसाइनिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है हमारे नर्व की कंडीशन को ठीक करने में। इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। इम्यूनिटी के लिए मैंने पहले बताया कि ये एंटीवायरल कैसा काम करता है, लेकिन ओवरऑल इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ये जो इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट्स होते हैं, ऑटो इम्यून के डिसीजेस के भी जो पेशेंट है, उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम रहती है, उन कंडीशंस में स्पिरुलिना इम्यूनिटी के लिए। और जनरली भी बच्चों में इम्यूनिटी कम रहती है, ज्यादा बार बार बीमार है, सर्दी खांसी बुखार बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है, उनकी कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे जिनको ज्यादा थकान रहती है, बार बार उनका ज्यादा वर्कलोड ज्यादा है, हेवी है, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको मेंटली भी अगर वीकनेस आती है, इसमें भी हम स्पिरुलिना यूज करते हैं। स्पिरुलिना एक स्लिमिंग एजेंट करके यूएसए में यूज होता है। मतलब अगर ओबेसिटी है, वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट लॉस के पेशेंट को ऐसा कहा जाता है कि आप फाइबर्स ज्यादा खाओ, डाइटरी फाइबर्स ज्यादा खाओ, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो शरीर के बाहर निकलेंगी। तो ऑलरेडी स्पिरुलिना में ये डाइटरी फाइबर्स है, साथ ही में ये इतना हमें नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है कि हम अगर कम मात्रा में भी भोजन कर लेते हैं तब वो सफिशिएंट हो जाता है, उतनी एनर्जी हमें मिलती है। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, वेट मैनेजमेंट करना है, तो वो लोग भी डाइट में उसको अगर शामिल कर लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये एक सुपर फूड की तरह काम करता है। स्पिरुलिना ज्यादा से ज्यादा कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता जा रहा है। लिपस्टिक है, उसके फेस पैक, फेस मास्क, आईलाइनर, काजल, इन सब में स्पिरुलिना का इस्तेमाल होता जा रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। इसकी वजह से ये पूरे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेन चीज है स्पिरुलिना की एनीमिया, मतलब खून की कमी। इसमें हम ज्यादा लोगों को यही पता है कि ये खून की कमी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है किसके अंदर, अगर आप स्पिरुलिना का डोज अच्छे से ले लेते हो, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, उनको इंजेक्शंस लेने की जरूरत पड़ती है, अल्टरनेट डे इंजेक्शंस का डोज लेते हैं और फिर उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि फिर 6 7 8 महीने बाद फिर से हीमोग्लोबिन लो होने लगता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा दिखती है। तो महिलाओं के लिए अगर एनीमिक कंडीशंस उनके तरफ ज्यादा दिखाई देती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है इनका HB 10 से आगे जाता ही नहीं है, उसकी वजह से उनको थकान होना, पेलनेस, ये सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है। एनीमिया की वजह से महिलाओं में PMS मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये एक ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पीरियड्स के जैसे आ रहे हैं पीरियड्स, तब शरीर में वीकनेस लगना, BP लो हो जाना, या फिर डिस्मेनोरिया, पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आना, पैर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये सारी लक्षणें दिखती हैं। तो इसका मेन रीजन है पुअर न्यूट्रिशन, मतलब एनीमिक कंडीशन तो रहती ही है, न्यूट्रिशन पुअर होता है, साथ ही में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ऐसी कंडीशन में हमारा स्पिरुलिना बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। बहुत से पेशेंट जिनको इंजेक्शन सजेस्ट किया है, वो पेशेंट स्पिरुलिना के मदद से उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होने मतलब हुआ गया है। मैंने खुद अपने क्लिनिक में ये केसेस देखे हैं। और आई केयर में भी मैंने पहले कहा कि कैटरेक्ट प्रिवेंशन में भी एक कैसा काम करता है, फाइकोसाइनिन है इसकी वजह से। और डीजेनरेटिव चेंजेस जो मैक्युला में दिखाई देती है, उसमें भी हम स्पिरुलिना बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्पिरुलिना का ये ओवरऑल मैंने एक समरी बनाया है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल में ये यूज होगा, डिटॉक्सिफिकेशन में यूज होगा, माल न्यूट्रिशन में ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। माल न्यूट्रिशन में हम ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे दिख रहे हैं माल नरिश्ड, बच्चों में ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि बच्चे हेल्दी फूड नहीं खाते, वो ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड से उनका नरिशमेंट अच्छा नहीं होता, तो इसकी वजह से बच्चों में भी दिखता है। महिलाओं की कंडीशन में जैसे पीसीओडी है, पीसीओडी में भी एक प्योर न्यूट्रिशन का ही वो कहा जाता है, एक कंडीशन रहता है, उसमें भी कहा जाता है। ओबेसिटी में, डायबिटीज में, उनको भी हम माल नरिश्ड ही कह सकते हैं ओबेसिटी पेशेंट्स को, क्योंकि उनका फैट की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म इतना कम रहता है कि शरीर के अंदर उनको पोषण नहीं मिल पाता। तो इन कंडीशन में भी स्पिरुलिना उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ने के लिए और उनका न्यूट्रिशन सही तरीके से होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए डिफिशियंसी वो नॉर्मली नहीं मिल पाता हमें, विटामिन ए जो स्पिरुलिना से हमें ज्यादा मिलता है। और मेन यूएस के डॉक्टर्स है डॉक्टर बर्ग, उन्होंने ऑलरेडी ऐसा कहा है कि सबके डाइट में अगर आप 20% एसिडिक फूड और 80% अल्कलाइन फूड ले लेते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के बैलेंस के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो एसिडिक ही है, और एसिडिक ऑर्गन्स है प्लस उसके अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है। तो एसिडिक बॉडी ऑलरेडी है प्लस एसिडिक ऑर्गन्स भी 80% है, तो उसमें से अगर हम एसिडिक फूड ले लेते हैं ज्यादा से ज्यादा तो ये शरीर में बाकी डीजनरेटिव चेंजेस ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, या फिर हाइपरटेंशन, पीसीओडी है, ये सारी समस्याएं, थायराइड की समस्या, ये सारी दिखाई देती है। इसीलिए हमारी बॉडी कभी भी अल्कलाइन रखनी चाहिए। तो 80% अल्कलाइन फूड अगर आप शामिल कर लेते हो आपके डाइट में तो स्पिरुलिना बहुत ज्यादा अल्कलाइन फूड है। तो आप जो भी एसिडिक लेवल शरीर के अंदर बढ़ी है तो आपकी स्पिरुलिना डेली इंटेक से वो कम हो सकती है। स्पिरुलिना को मेन प्रोटीन बेस्ड भी फूड है, इसकी वजह से ये हमारी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरुलिना आप एक सुपर फूड है मैनकाइंड के लिए, तो सबने इस स्पिरुलिना को शामिल करना चाहिए आपके डेली डाइट में। तो स्पिरुलिना के बारे में जो जो मुझे पता है मैंने आपको वो जानकारी दी। ओके, थैंक यू सर।